Hello, good evening everyone. Ma'am, good evening. Ma'am, Good evening. कैसे हो सब? Good evening, ma'am. good Good evening, ma'am. evening. Good evening, Good evening, Shivani, ma'am. Good evening, ma'am. Tanvi, Manoj Jaswal. Hello, Arushi. Good evening, beta. How are you, ma'am? I am very very fine. आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. बढ़िया है. हेलो. हाँ तन्वी, तुमने गुड मॉर्निंग बोला, तुम चैट में भी बोलो. अच्छा हाँ बेटा, यार मेरे को टाइम लग रहा है ना 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 याद करने में. ओके. बड़ी सारी गुड मॉर्निंग इवनिंग आ गया है. चिंकी, हाँ बेटा मैं बहुत बढ़िया हूँ. सरला, हेलो बेटा, गुड इवनिंग. रिया, गुड इवनिंग मैम. क्या जी क्या सही हो आप? कैसे हो आप? अच्छा हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ. हेलो, गुड इवनिंग वनिका. सरला, ओके कर दिया है, पता नहीं अपने वो पे चला जाता है. हेलो काजल, गुड इवनिंग. पल्लवी, गुड इवनिंग. भूमिका, गुड इवनिंग. शिवानी, गुड इवनिंग. अच्छा. करिश्मा, गुड इवनिंग. ओके. अच्छा करिश्मा, तन्वी, गुड इवनिंग बेटा. अच्छा हाँ, ट्राई कर रही हूँ नाम याद करने के लिए. रतिका, गुड इवनिंग. अंकिता, गुड इवनिंग. हेलो मैम, गुड इवनिंग. खुशहाली, गुड इवनिंग. अनुष्का, गुड इवनिंग. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. ये किसने बोला? बोल के चला गया बच्चा. साक्षी, हेलो साक्षी. ओके, रेस आगे कर दिया. ठीक है, बढ़िया है. और गुड इवनिंग. कैसे हो ज्योतिका? ठीक हूँ मैम, आप बताओ. बढ़िया. हो गया बुखार ठीक? नो मैम. नहीं हुआ? ओ, टीम लो यार. कंबल में बैठो, बढ़िया सूप पियो. हेलो मैम, गुड इवनिंग. हेलो, गुड इवनिंग. कैसे हो? बढ़िया. आप कैसे हो? मैम मैं भी ठीक हूँ. बहुत बढ़िया. और कौन रह गया? ओके. तन्वी पूछ रही है कैसे हो. मैं बढ़िया हूँ यार. अंजना, गुड इवनिंग. सोनाक्षी, नैन्सी, गुड इवनिंग. हेलो दिया, गुड इवनिंग. निशा, गुड इवनिंग. मुस्कान, अच्छा ठीक है. एक सेकेंड, एक सेकेंड. मुस्कान, गुड इवनिंग. पम्मी बेटा, पहली बार आए हो क्या? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग तमन्ना. पम्मी बेटा, पहली बार आए हो. हाय दिया, गुड इवनिंग. सॉरी, गुड कैसे इवनिंग हो मैम? मैम. हेलो शगुन, गुड इवनिंग. प्रकृति, गुड इवनिंग. शगुन शर्मा, अच्छा गुड इवनिंग मैम. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. अभी कुछ काफी ज्वाइन नहीं हो यार, लेट हो गया. लिंक तो सही है, तो बच्चे क्यों नहीं आए? एग्जाम किस किस का है मंडे को? एक दो. इंग्लिश ना? यस मैम. ओके, सबका इंग्लिश है? नो मैम. किसका? मैम आपकी आवाज बड़ी कम है. थोड़ी देर में सही हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगी. केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है ठीक है. ओके मैम मेरा 4 को है पेपर. ठीक. बायो का है. ओके, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ट्यूसडे फिजिक्स है. मैम फिजिक्स का है मंडे. ठीक है, मतलब सबके एग्जाम चल रहे हैं ना, तभी तुम लोग पूछ रही नो है. मैम. हाँ, क्या बोला बेटा? मैम हमारे नहीं चल रहे हैं. गुड इवनिंग मैम. हमारे भी नहीं चल. मैम अच्छा, हमारे चल रहे हैं. ओके ओके. हेलो, गुड इवनिंग तन्वी. तुम कहाँ कहाँ है? गुड इवनिंग मैम. गुड गुड इवनिंग इवनिंग. तन्वी. हाँ, और 3 4 बार और बोल लो. गुड इवनिंग मैम. गुड हाँ, इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बबीता. हाँ हाँ ठीक है शगन. ओके मैम, मेरा 4 को है, 26 है फर्स्ट. अच्छा, छुट्टी नहीं है क्रिसमस की? गुड इवनिंग दिया अगेन. मैम आप एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा दोगे? बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अच्छा कब है आपका दीक्षा एग्जाम? मैं, मेरी पात्र तबीयत पूरा पात्र.
हाँ, गुड इवनिंग बबीता। दीक्षा 4 को जनवरी। अच्छा, यस मैम। 4 जनवरी को है। तब तक स्टार्ट हो जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैम क्लास नहीं लगा पाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैम हमारे एग्जाम मंडे से हैं। ओके, फीवर बहुत है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर लो, लेट के बस सुन लो, लिखो मत, नोट्स रहने दो। ऐसा कर सकते हो अगर आप में, अगर मैम आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो, वरना अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो आप रेस्ट कर लो, कोई बात। क्योंकि आज बेटा 2 दिन से हम थियोरी पढ़ रहे थे, कुछ खास नहीं था, मतलब खास था बट इतना नहीं था। ठीक है, तो आज यही है कि ओके, आज यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, एक एक चीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइज, छोटा डायग्राम, पूरा मतलब एकदम मस्त। तो वही है, इसलिए। हेलो श्रुति, कैसे हो बेटा आप? ठीक है, ठीक हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। यार आप लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो, है ना? अच्छी बात नहीं है ये। मैम आज थोड़ा लेट हो गया। बाकी भी ये जो 9 बजे के बाद आते हैं भाई, क्या क्या हो गया, 6 मिनट तुमने लगा दिए, कहाँ पाकिस्तान में आना है क्या तुमने? अच्छा, बात नहीं करोगे अब, है? चलो बढ़िया है, बैठे रहो आराम से फिर। चलो 1 सेकेंड दो मुझे। अम्म, बस मैं 1 मिनट और वेट करूंगी, उसके बाद तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। कल की तैयारी कर ली केमिस्ट्री की? यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, क्या बात है, मतलब फुल मार्क्स लेके आने वाले हो तुम लोग तो, हैं? मैम नहीं? केमिस्ट्री मेरी फेवरेट है। अरे वाह, क्या बात, बायो नहीं है? मैम मेरे को मैम बिल्कुल बायो नहीं भी है पसंद। मेरी बायो। फेवरेट। केमिस्ट्री मेरे को सबसे अच्छा, अच्छा सब्जेक्ट लगता है। वाह क्या बात है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि के किस किसने नोट जो मैंने भेजे थे देखे? बस एक ने? मैम मैंने भी देखा। मैंने बड़े भी बिजी देखे हो। हैं। मैम मैम मीटिंग मीटिंग लीविंग मैंने भी देखा। itself again and again. But if it's leaving again and again, that means there's some network issue. मैम कल टेस्ट है, हाँ जी, केमिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है लेनिका, एक बार आप मीटिंग लीव करके आओ। पता नहीं लेनिका आप हो क्लास में? यस मैम। हाँ, अभी ठीक है क्या? नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, तभी हो रहा है लीव। वाईफाई है क्या सबके घर पे? मैम बीच बीच में मतलब फोन हैंग होकर लीव हो रहा है मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। मैम सिर्फ केमिस्ट्री का ही टेस्ट होगा? हाँ जी, सिर्फ केमिस्ट्री का ही टेस्ट है। तो हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि पीडीएफ मैंने जो भेजा है उसमें किसी को कोई डाउट है कल की क्लास से? ही पहले ये बताओ। नो नो मैम। मैम। नो नो मैम। मैम। सब समझ में आ गया था, है? तो बस सच में यस समझ में आ यस गया है? मैम। मैम। चलो बढ़िया है, अगर अच्छी यस। बात, सच में समझ में आ रहा है तो। और दूसरी बात ये कि मैंने उसके साथ क्वेश्चंस दिए थे, वो किस किस ने सॉल्व किए हैं, सच बताना। हेलो? नहीं सॉल्व किए? एक ने भी नहीं सॉल्व किए? नो मैम। क्या बात है बेटी। नो मैम। मैंने किए। नो मतलब मैम। कतई बिजी बच्चे हैं। हाँ, यस मैम। वो सॉल्व करके आना, मैम मंडे को मैं बात करें। हाँ बोलो, बोलो बोलो। मैम क्या?
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस यस मैम। तो फिर कहाँ गया वो बच्चा यस मैम। बोलता बोलता? ठीक है, चलो बट स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर कोई शर्मीला बच्चा या बच्ची है, अच्छा हाँ, ये वाली क्लास है जिसमें हमारे दो प्यारे बच्चे हैं, मैं नाम भूल गई, एक प्रिंस था और दूसरा पता नहीं कौन था, भूल गई मैं। ठीक है, तो आप लोगों को डाउट्स हैं किसी को? नैन्सी, तन्वी, भूमिका, आपने हैंड रेज किया, बेटा डाउट है या वैसे ही? अच्छा नीचे कर दिए फटाफट। है किसमें? अच्छा नो मैम, ठीक है चलो, ठीक है तो आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तन्वी, डाउट है? नो नहीं? मैम। तो फिर क्यों क्यों हाथ उठाया आपने? अच्छा ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अम, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है अब, और मैं दिख रही हूँ? यस Yes. यस मैम। मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगा मुझे बता देना, ठीक है? यस मैम। कल मैंने आप लोगों को बताया था कुछ सेल्स के बारे में, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस किस में होता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ठीक है, जो कि ये फटाफट से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे से होते हैं और इनका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कल पढ़ा दिया है, जस्ट फटाफट एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे रही हूँ, क्योंकि आज हम इसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है? तो कहीं भी किसी को डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लेना। तो मैं बैक्टीरिया बता देती हूँ कि चार शेप्स के यहाँ पे, बेसिलस यानी रॉड जैसा दिखता है ये, ठीक है, कोकस यानी स्फेरिकल जैसा दिखता है, ठीक है, फिर है विब्रो, कॉमा जैसा दिखता है, और फिर है स्पिरिलियम यानी स्पाइरल जैसा, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम सिमिलर है, ठीक है? कैसे सिमिलर? उसके शेप और फंक्शंस के थ्रू, ऑलमोस्ट द सेम। सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि डिट्टो कॉपी, नो, सिमिलर इज लाइक ऑलमोस्ट सेम। ट्विन्स होते हैं ना, इतना 0.1% तो फर्क होता ही है उनमें। क्या पता बालों का फर्क हो, एकदम फेस एकदम थोड़ा सा दिखता है, बट क्या पता वो थोड़े से हेल्दी हो और दूसरा वाला थोड़ा पतला हो, लेकिन फीचर्स एकदम सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? तो वही चीज है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स बेटा प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है, जो कि सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, बट इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो इसमें है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कल कौन था जिसने मुझे राइबोसोम के बारे में पूछा था? मैम मैंने। कौन था वो? पलक, ठीक है, आ जाएगा तुम्हारा राइबोसोम, ठीक है, ओके। तो हाँ, फिर अब मैंने बताया जीनोमिक डीएनए, बेटा जीनोमिक डीएनए एक कल्ला डीएनए, एक कल्ला क्रोमोसोम, जिसके होते हैं ऐसे सर्कुलर डीएनए, गोल गोल छोटे छोटे से। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे गोल गोल से डीएनए हैं, जो कि आपको दिखेंगे जीनोमिक डीएनए के बाहर, ओके? डीएनए यानी सिंगल क्रोमोसोम, एक कल्ला क्रोमोसोम, और ये जो छोटे छोटे डीएनए हैं इसको हम प्लास्मिड्स कहते हैं, प्लास्टिड्स और प्लास्मिड्स में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तभी मैं बहुत स्ट्रेस करके प्लास्मिड्स कह रही हूँ। एक अलग सा फिनोटाइप कैरेक्टर होता है जिसमें लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके अलग सा कुछ कैरेक्टर है तो कोई ना कोई आपको दिखेगा ना, ऑब्वियसली, बस वही चीज है, ठीक है? और ये इसका काम क्या होता है भाई? ये लड़ने का काम करता है, ओके? दे हैव अ रेजिस्टेंस टू सी इफ एनी फॉरेन पार्टिकल इज कमिंग टू इट और नॉट। अगर दिखता है उसको अटैक करता है, मार देता है, खत्म कर देता है, ठीक है? तो आप प्रोकैरियोट्स में देख सकते हो कि राइबोसोम्स हैं। प्रोकैरियोट्स में एक यूनिकता ये है कि बेटा इसमें इंक्लूजन्स भी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आज एक एक करके। मीजोसोम्स में मैंने बताया था, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई ये दिखता कैसे है और इसमें क्या मेजर फर्क है। ओके, लेट मी नॉट कंफ्यूज, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस मैम। तो कोई डाउट है तो मेरे को बताना, ठीक है? या चैट पे लिख देना, मैं एक दो स्लाइड्स के बाद चेक कर लिया करूंगी, ठीक है? स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी किसके पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इसमें
सेल मेम्ब्रेन अलग से दिख रहा है। ये एक प्रोकैरियोट सेल का कैरेक्टर है। कौन? मीजोसोम। कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। कुछ याद आया इसको देख के? यस मैम। क्या याद आया? कुछ भी याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? अरे कल मैंने एक फोटो दिखाई थी। कैबेज हैं? वो भी बताया था आपने कुछ। क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा ही दिखता है ना? अच्छा है ना? माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा ही दिखता है और मीजोसोम भी कुछ ऐसा ही दिखता है। कुछ, मैं बोल रही हूँ कुछ ऐसा ही दिखता है। मैंने ये नहीं कहा कि सेम दिखता है, ठीक है? ऑलमोस्ट सिमिलर। सिमिलर वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं फिर भी बता रही हूँ। सिमिलर का मतलब लाइक क्या कहते हैं उसे? आपके 10 में से 9 गुण मिल रहे हैं, ठीक है? ऐसा वो 1 गुण रह जाता है, तो वही है। ऑलमोस्ट द सिमिलर एंड इट हैज इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने कल आपको क्या दिखाया था? माइटोकॉन्ड्रिया। कैबेज दिखाया था मैम। हाँ, कैबेज दिखाया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया मैं कहाँ से दिखाऊंगी बेटा? चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ लेयर्स हैं। अब मैं सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो सेल एनवेलप जो है उसके पास 3 लेयर्स है। पहले आएगा आपका सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो आप नीट क्लियर कर जाओगे। और अगर आपको ये पार्ट यानी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, तो आगे सेल साइकिल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब कुछ एक दूसरे कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन, ये मतलब हर कुछ ना, बायो इज लाइक अ स्टोरी। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी नाइसली, अगर आप स्टोरी को अच्छे से समझ रहे हो, चकदे फट्टे लपते गिल्ली, नहीं तो थल्ले थल्ले, अदरवाइज बल्ले बल्ले। वो आपके ऊपर है, आपको थल्ले थल्ले जाना है या बल्ले बल्ले करना है, ठीक है? चलो, आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिस इज द सबसे बाहर वाला पार्ट, उसके बाद सेल वॉल, फिर अंदर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों का काम क्या है? ये तीनों ही अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेकिन ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। प्रोटेक्ट करने का काम एक ही है, फंक्शन अलग अलग है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैंने कल समझा दिया था। इसमें किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ। नहीं, किसी को भी नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है सेल एनवेलप का काम करता है, ठीक है? अब उसके अंदर एक हमारे ग्राम्स जी थे, उन्होंने बताया कि स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, अब उसके बारे में सीखेंगे। हमारे एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लिखा हुआ है ना, कुछ खास बताया उन्होंने उसमें? नो मैम। है ना? तो उसको समझेंगे भाई होता क्या है। अच्छा, ये तो लिख दिया उन्होंने कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है, बट है क्या? जब हमें पता ही नहीं, हमें समझ में कैसे आएगा? वही चीज वो कह रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब मैंने सब पढ़ा दिया, ये सब सॉल्व करके आएंगे संडे को, मंडे को क्लास में डिस्कस होगा। ओके, मंडे को तुम्हारा 10 to 11 होगा क्लास, है ना? यस, चलो, दिख रहा है डायग्राम बढ़िया सा? यस मैम। यस मैम। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं ये बोलूं ना, ध्यान से सुनना, यानी बहुत ही ध्यान से सुनना कि मैम क्या पढ़ा रही। पहले ये जो येलो कलर की लेयर है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम हमारे मोदी जी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? फिर आप नीला सा ये देख रहे हो, वो है सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। इसमें है क्या? पेप्टाइड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज लाइक, ओके फाइन, लेट मी नॉट गो इनसाइड, ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही। ज्यादा बताऊंगी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो सेल वॉल है, और उसके सबसे बाहर कौन होता है? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिस, ठीक है? ओ मैं लिखना भूल गई, ओ ये रहा ग्लाइकोकैलिस, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। हाँ, उसके अंदर अभी ये ना थोड़ा, सॉरी, इसका वाइट यहाँ पे कर देते हैं। ये ऐसा साइटोप्लाज्म है, ऐसा फ्लूइड मैट्रिक्स, याद है ना? ठीक है? यस मैम। तो फ्लूइड मैट्रिक्स आप चाहते हो मैं दोबारा से बना के बताऊं, या समझ में आ रहा है ये पार्ट? मैम आ रहा है समझ। समझ में आ रहा है। जिसको ना समझ में आए एक बार, अच्छा मैं ऐसे ही बता देती हूँ, नहीं आएगा समझ तो फिर मैं ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है? चलेगा? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। चलो, तो साइटोप्लाज्म हो गया अपना,
अब ये 3 चीजें मैंने पहले ही बता दी, साइटोप्लाज्म आपको पता है। अब चीजें बहुत ध्यान से सुनना। मीजोजोम अभी मैंने बना के दिखाया कि कुछ ऐसा ही दिखता है, किसके जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है, लेकिन फर्क है इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट द सेम, इट इज सिमिलर बट इट इज डिफरेंशिएटेड विद द फंक्शन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, आई विल टेल यू। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, लेकिन मीजोजोम क्या करता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं पहले तो बेटा, कि ये जो राइबोसोम्स है, हमारे पलक जी ने कल पूछा था, है ना। तो राइबोसोम्स हमारे एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, 80S आप यूकैरियोट्स में देखेंगे। अब ये डिफरेंशिएटेड कैसे है, 50S ये मैंने बनाए यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम, तो ऊपर वाला 50S हो गया एंड नीचे वाला 30S हो गया, ठीक है। और ये अपने यूकैरियोट्स में होता है 60S एंड 40S। अब ये मत कहना मैम 50 और 30 80 होता है, आपने 70 लिखा हुआ है, 60 और 40 मैम 100 होता है, आपने 80 लिखा हुआ है। मैम आपकी तो मैथ्स ही बड़ी वीक है, वो सच है, लेकिन इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। समझ में आया? यस क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि ये ऐसा ही रहेगा। जैसे 1 को 1 लिखा है और आज तक हम 1 को 1 ही बोलते आए हैं, वैसे ही 70S का जो डिफरेंशिएटेड है वो 50S और 30S, ठीक है। तो राइबोसोम 70S seen in prokaryotes। नाउ व्हाट इज S? S है क्या, ठीक है। S है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। S है यहाँ पे स्वर्डबर्ग्स यूनिट, यानी कि बेटा ये ऐसा यूनिट है जिसमें आप सेडिमेंट कोएफिशिएंट की बात करते हो। अब ये है क्या सेडिमेंट कोएफिशिएंट, क्वेश्चन आया हुआ है 2013। what is Swedberg's unit? So it tells you कि जितने भी मास और डेंसिटी है उसको आप मेजर करते हो। ऑब्वियसली बात है, प्रोकैरियोट जो है वो 70S है और यूकैरियोट अपना 80S है, ठीक है। उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। अब इसके पास क्या होता है बेटा, सर्कुलर क्रोमोसोम। मैंने बताया ना, छोटे छोटे गोल गोल डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है? ओ माय गॉड, हाँ क्रोमोसोम, और क्या होगा उसके अंदर? भूल गए सब। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। भूल गए? सर्कुलर डीएनए के अंदर क्या आएगा, क्रोमोसोम ही आएगा ना। यस मैम। हाय रब्बा, बच्चों तुम लोग अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही करा है, मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है रिवाइज नहीं करके आए हो क्लास में। क्या है मैम? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लो यार, सीरियस हो जाओ थोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा अगर याद नहीं रहा तो। ये कनेक्टेड है एक दूसरों से, ये नहीं है कि प्रोकैरियोट आज पढ़ा दिए कल मैम यूकैरियोट पढ़ाएगी तो प्रोकैरियोट्स का खत्म हो जाएगा। नो, आगे जाके फिर आएगा, कहाँ आएगा पता नहीं, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको क्लास के बाद पढ़ लो या क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ लो, और जब मैं पढ़ा रही हूँ बस ध्यान से सुन लो, आधी यहीं पर ही आपका क्लास का अंडरस्टैंडिंग फुल हो जाए, पर ध्यान से सुनो, ओके। चलो, नहीं तो डबल काम हो जाएगा। अभी आपने पढ़ के छोड़ देना है, फिर आपके बोर्ड के एग्जाम भी रह जाने हैं, सॉरी नॉट बोर्ड के, आपके फाइनल एग्जाम्स भी रह जाने हैं, फिर नीट भी रह जाएगा। तो बढ़िया अभी से ही पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ा रही उतना ही पढ़ लो, वही बहुत है, ठीक है। चलो, अब ये क्या कह रहा है बेटा, जो सर्कुलर क्रोमोसोम है उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? mRNA। अच्छा, इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए आरएनए से बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, ओके। सो व्हेन इट इज लाइक फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, इट्स नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टूड। और जो सर्कुलर क्रोमोसोम है इसके अंदर कोई हिस्टोन नहीं होता, यानी कि जो हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन्स वो होते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के कहाँ? क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स कहते हैं। तो सर्कुलर क्रोमोसोम जो स्मॉलर डीएनए है इसके अंदर वो नहीं होता, हिस्टोन नहीं होता, बिकॉज दे आर नेकेड। नेकेड यानी इनकी कोई बाउंड्री नहीं है,
कहीं पे भी घूम लेते हैं ये लोग। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम, सच में समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता देना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। mRNA अभी इसके साथ जुड़ गया, किसके साथ? सर्कुलर के साथ। अब जब ये जुड़ गया उसके साथ, उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स मिल गए, कौन से राइबोसोम? 70S बेटा, 70S। यस। ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S ही होगा, यूकैरियोट में 80S होगा। ठीक है, तो अगर ये 70S राइबोसोम इस mRNA के ऊपर जाके चिपक गए, उसको हम बोलेंगे पॉलीजोम। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। पॉलीजोम। हाँ, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। किसी को कोई डाउट है यस मैम। कि हाँ मैम नहीं समझ में आया? प्लीज एक और बार बता दो। अच्छा ये बताओ, मैम बता दो। अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो लिख कौन कौन रहा है? मैं लिख रही हूँ। अच्छा, मैं भी लिख रही हूँ। काफी लोग हैं लिखते हैं। मैं भी लिख रही हूँ। 6 7 8, 8 बच्चों ने रेज हैंड किया। अबाउ 11 लोग, 13 14 15 16 17 18, ओके 20 19, ओके 21 22 23 24, नाइस 25। ठीक है, 55 बच्चे जुड़े। मैं पहले ही बता दूं बच्चों कि आप लोगों का कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, प्लीज दे देना, ठीक है? और टाइम से आ जाया करो, यस मैम। 9 बजे की क्लास है, 9 बजे पहुंच जाया करो, ठीक है? लेट मत हुआ करो, ठीक है? क्लास का आओगे फिर लेट ही जाओगे, ओके? ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, नेक्स्ट क्लास यस भी मैम। आपकी। चलो आगे चलते हैं। अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चले। अगर अच्छा, जिसको चैट में बता दो मैम मैं भी लिख रही हूँ, ओके बट ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। अगर है बता दो फटाफट से चैट में। मैम फिर से रिपीट कर दो। फिर से बता दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैं ओ बता देती हूँ मैम। बेटा। ये पूरा है मैम फिर से बैक्टीरियल सेल, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि ये जो येलो वाली चीज है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लू वाला है योर सेल वॉल विच इज ऑल्सो नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बना है पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट से। फिर है आपका ये व्हाइट वाला जो लाइन बनाया है, इसका नाम है आउटर ग्लाइकोगैलिस कैलिस, ठीक है? इसके अंदर क्या क्या है? अगर कुछ चीजें बाहर है तो अंदर भी कुछ होगा। तो अंदर बनाया है हमने, इसके अंदर होता है सर्कुलर क्रोमोसोम। अब ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है इसके पास हिस्टोन नहीं है। हिस्टोन क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन विच यू कैन सी इन अ क्रोमोसोम, बट सर्कुलर क्रोमोसोम में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास बाउंड्रीज नहीं है, ये तो कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है? तो अब इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि एमआरएनए जुड़ा हुआ है। अब ये एमआरएनए जो है सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ जुड़ा कैसे है? इसके ऊपर कोई चिपक गया जाके, वो है हमारे राइबोसोम जी। राइबोसोम जो इसमें प्रेजेंट है वो है 70S। 70S मींस इसके यूनिट्स कैसे डिवाइडेड है? 50S एंड 30S, ठीक है? अंडरस्टूड क्लियर? उसके बाद जो है वो हाँ, ये एमआरएनए के साथ आके चिपक गया और इसको हम बोलेंगे पॉलीसोम, ठीक है? और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा यहाँ पे मैंने बनाया है, दिस इज योर मीसोसोम, ओके? एंड डीएनए से, जब डीएनए से आरएनए बन जाता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई यस डाउट? मैम। हाँ, और मैंने एक और चीज ये बताया कि अगर Yes, अगर ma'am. प्रोकैरियोट में 70S है तो यूकैरियोट में कितने होंगे? 80 ATS। ATS। yes. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। मैम मैम आ आगे। गया सब। मैं भी लिख रही हूँ, ठीक है? चलो फिर आगे चलते हैं, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट। ये बस मैंने आपको, अब जो भी मैंने यहाँ समझाया है ना, बस मैंने छोटी सी हेल्प ये करी है कि जो भी मैंने यहाँ समझाया है आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। हाँ, ये भी बता देती हूँ, एस वाला पार्ट। अब मैंने 70S लिखा बेटा। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। यूनिट मींस इट्स अ यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। दैट मींस कि ये आपकी जो भी मास और डेंसिटी है उसको मेजर करने का काम करता है। जैसे आप मंडी जाते हो, जाके सब्जियां लेकर आते हो तो वो उसको आपको तोल के देता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने बोला 1 किलो और उसने 8 ककड़ी पकड़ा दिया आपको और 10 करेले पकड़ा दिए और आप लेकर आ गए, हाँ भाई मेरे को तो मिल गया। नहीं ना,
अब उसे मेजर करते हो, वेट करके लेकर आते हो, वही चीज। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. भाई कोई सो तो नहीं रहा? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, नो बहुत मैम। No, ma'am. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके पास सेल वॉल है, मैंने बताया। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से भरा हुआ, जो कि दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। देन यू हैव ग्लाइकोकैलिस, ये भी बता दिया। सर्कुलर क्रोमोसोम्स है, यानी कि एमआरएनए आके इसके साथ जुड़ जाता है और उसके ऊपर राइबोसोम है। ठीक है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। और डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और वो प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का मैंने बता दिया, इट इज 70S, S is your Swedberg's unit of sedimentation coefficient, and it measures the mass and the density. अब प्रोकैरियोटिक्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास 70S राइबोसोम्स हैं। अब वो क्या करता है कि भाई जो अब 70S है राइबोसोम, 70S राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में, और 80S यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स की मास और डेंसिटी कम है, और यूकैरियोट्स की मास एंड डेंसिटी ज्यादा है। प्रोकैरियोट्स की कम है और यूकैरियोट्स की ज्यादा है। समझ में आ गया? मास और डेंसिटी, इसीलिए प्रोकैरियोट्स है 70 और यूकैरियोट्स है 80S। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस अब जो अब जो एमआरएनए के ऊपर वो जैसे धागा टाइप सा था, उसके ऊपर मैंने ऐसे क्रोमोसोम से बनाए थे, वो क्या है, आप सिर्फ ऐसा सा प्रोकैरियोट में ही देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. है? हाँ, ओ हाँ, ये भी बताना है पॉलीजोम क्या है। जब उसके साथ जाके वो जुड़ जाता है उसको हम पॉलीजोम कहते हैं। बस खत्म, यही है जो भी मैंने यहाँ पे बताया, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। थोड़ा मैंने डायग्राम सा बना दिया, कुछ एरो से बना दिए, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नो मैम। चलो No, ma'am. आगे चले। No, ma'am. यस मैम। मैम नोट में डायग्राम बनाना है। हाँ, क्या करना है? मैम डायग्राम बनाना है। देखो बच्चे, बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड स्टोरीज। अगर आपको देखो अब कितना इजी लग रहा है ना आपको समझने में, लेकिन अगर मैं ऐसे पढ़ाती आपको समझ में आता? नहीं आता ना। अब आपके जब एग्जाम्स भी होंगे ना, आपके पास ना टाइम नहीं होगा ये सब पढ़ने का। आप पता है क्या करोगे? आप फटाफट से डायग्राम देखोगे। अच्छा, मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ, इसको 2 मिनट स्टॉप कर दूं। कहानी ये कि मैं ना 4th क्लास में थी, जब जब मैं ऑब्वियसली सब 4th से ही आए हो, +2 में है ना, +1 में, 11th में। तो जब मैं 4th क्लास में थी ना, तो मेरे को साइंस बहुत पसंद है। तो और हम लोग ना फ्रेंड की, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वो थी, बर्थडे पार्टी थी, एंड हम लोग वहां गए थे। एंड नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था साइंस का, 4th क्लास में। एंड उस टाइम 80 मार्क्स का एग्जाम होता था उस टाइम। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था। और हम 11-12 बजे, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, उसने भी नहीं पढ़ा था, मैंने भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि बर्थडे था। ठीक है, और क्या हुआ कि सुबह उठ के 6 बजे, 8 बजे का स्कूल है, 6 बजे उठ के मैंने क्या किया ना, मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ा भी पता है क्या? सिर्फ डायग्राम्स देखे, ओनली डायग्राम्स। वो भी आपको पता है लो टाइड एंड हाई टाइड होता है, पता है ना? यस मैम। यस मैम। बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे और प्लांट्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैंने पूरे एग्जाम में, उस 80 मार्क के एग्जाम में, मैंने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स ही बनाए, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स। ठीक है, और आप गेस करो, आप सब गेस करो कि मैम के कितने मार्क्स आए होंगे। सारे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनाए मैंने, गेस तो करो। मैम पूरे में से पूरे। और इसमें भी नहीं यार, पूरे नहीं, 1 मार्क वाले तो मेरे गलत ही होने थे, क्योंकि मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क। मैम 80 में से 50। और नहीं होए 80 में से या नहीं, 70 मैम। 70. 70, 50। 53, हाँ 53 थे। अब आज भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम मैंने, वैसे पता नहीं क्यों, बट ऐसे ही मैंने सोचा कि यार फटाफट से बस डायग्राम देख लेते हैं। तो प्लांट्स का, ये लो टाइड, हाई टाइड, और आपको पता है इवन मैंने सोलर सिस्टम भी, मुझे कुछ खास पता नहीं था उस टाइम। हमारे टाइम में प्लूटो भी होता था, फिर प्लूटो उन्होंने उड़ा दिया जब हम 7th 8th में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये एग्जिस्ट है, बट एज अ प्लैनेट नहीं इसको कंसिडर करते।
तो मतलब डायग्राम्स जो है ना वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा आप खुद बताओ, आपको मैंने डायग्राम से समझाया, आपको समझ में आया, अट्रैक्टिव लगा? यस मैम। यस मैम। हमारे बायो मैम भी ऐसे पढ़ाते हैं। क्या कह रहे हो दीक्षा? मैम हमारे बायो वाले मैम भी ऐसे पढ़ाते हैं। हाँ, वो क्यों पढ़ाते हैं ना, एक तो चीज है कलरफुल। अब मेरे को बताओ, आपको सबसे ज्यादा बचपन में कार्टून पसंद था या न्यूज देखना पसंद था? कार्टून 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 अभी भी है मैम। हाँ देखा, अभी भी है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं आज भी एनिमेटेड मूवीज देखती हूँ क्योंकि वो कलरफुल होते हैं यार, इसीलिए हमें पसंद है। हॉरर मूवी देखती हूँ। नहीं आए, मैंने देखती हॉरर मूवी, डराओ मत मुझे, ठीक है अभी। वो भी रात को, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हॉरर में बिल्कुल नहीं देखती हूँ। तो क्या बोलते, कहाँ थे हम? इसीलिए डायग्राम्स से पढ़ोगे बस मस्त पढ़ोगे। अब ना, अब आपके पास टाइम नहीं होगा, एग्जाम्स आने वाले, फुल सिलेबस है, आपने डायग्राम्स बना रखे हैं, अच्छा अपने फटाफट दिख रहे भाई ये मिज़ोज़ोम है, ऐसा दिखता है। और आपके फोटो में ना आज भी आपको डोरेमोन की शक्ल याद है, क्यों? नॉडी याद होगा, या फिर आपको टॉम एंड जेरी याद होगा। मैम हमारी मैम भी डायग्राम बना के पढ़ाती है। हाँ, बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम बच्चे। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। कहाँ गया स्क्रीन शेयर? ठीक है, ओके। तो यहाँ समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे पॉइंट पॉइंट लिख दिया और ये एरो उरो बना दिया, ताकि ना, ये मैंने कुछ चीजें एनसीईआरटी से ली हैं, अब कुछ चीजें मेरी खुद की बोली हुई हैं, ताकि आप लोग का पूरा मिक्सचर हो जाए। नीट की भी तैयारी कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली नीट की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, ऐसे एकदम टिप्स में होना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सब मैंने उठा के रख दी, ताकि आपका कुछ भी मिस ही ना हो। और अगर आपको ना बिल्कुल भी टाइम ना मिले कि यार मैम हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम आपके नोट्स पढ़ पाए, गो थ्रू कर जाओ। गो थ्रू का मतलब होता है बस फोटोज ही देख लो। आपको आज भी याद है ना, मतलब कि हाँ यार, क्या बोलते हैं, डोरेमोन की शक्ल कैसी दिखती है, क्यों याद है? देखा है, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, मैम उसमें इंटरेस्ट था। हाँ मैम इंटरेस्ट था उसमें। हाँ इंटरेस्ट था, तो इसी में ही बनाना है। चलो आउटर कवरिंग पढ़ते हैं अब इसकी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन है, फिर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है, सेल वॉल अपना इससे बना हुआ है। अब ये ग्लाइकोकैलिस है। अब ग्लाइकोकैलिस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है हार्ड जो कि है कैप्सूल जैसा, और एक है सॉफ्ट, है ना। कोई सॉफ्ट सी चीज होती है, वो स्लिम लेयर होता है, यानी आपने कोई जेली देखी होगी, जेली टॉफी ऐसा आता है ना, जेली। तो आप देख लो, कोई एक जेली टॉफी आती है, मतलब जेली टॉफी जैसी सी आती थी, हमारे टाइम में आती थी, मुझे नहीं पता आपके टाइम में आती है या नहीं। तो आती है ना, हाँ, वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है। अब जेली मतलब सॉफ्ट होती है, तो याद रखना वो स्लिम लेयर होता है, ठीक है। एंड दैट इज गेलाटिनस। गेलाटिनस थोड़ा ऐसा सा वर्ड है, याद तो करना पड़ेगा, कुछ खास नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इजी सा, कि सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये परमिएबल इन नेचर है, इंटरैक्ट करता है बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया मतलब कि पाकिस्तान नहीं चला जाता, जो आपके बॉडी के अंदर घूम रहा है उसकी दुनिया, ठीक है। इसकी भी दुनिया अलग है, अपनी खुद की दुनिया है इसकी, जैसे हमारी खुद की दुनिया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है भाई? शुगर से और एमिनो एसिड से भरा हुआ है। ये क्या बताता है? ये बताता है जितने भी शेप और सेल्स सेल के शेप होते हैं, और जो भी आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, उसको प्रोवाइड कराता है। क्यों? ताकि आपका जो बैक्टीरिया है वो कहीं फट ना जाए। अगर वो फट जाएगा तो ऑब्वियसली किसी काम का नहीं होगा। पढ़ेंगे ऐसा कौन सा चीज है जो फट जाता है, ठीक है। Glycocalis, that is, it differs in composition and thickness among different bacteria. हमने पढ़े थे ना कितने टाइप के बैक्टीरिया, दिखा भी रही हूँ तो बोल लो। यस मैम। हाँ ठीक है, तो 4 टाइप। यस, सो वी हैव वन एज, तो उसमें से ये लोग दिखते कैसे हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है? लूज शीथ, स्लाइम लेयर, थिक एंड टफ, कैप्सूल। कैप्सूल टाइप, तो ये अपना सॉफ्ट है, ठीक है, ये हार्ड है, ओके। अब हाँ, ये लाइन पढ़ो, द मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, सिमिलर अगेन वर्ड, प्लीज इसको मार्क कर लेना अगर आप कॉपी में लिख रहे हो। सिमिलर मतलब डिट्टो कॉपी नहीं है, जेरोक्स कॉपी नहीं है, दिखता ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही जैसा दिखता है। वर्ड्स को समझो, सिमिलर एक ही जैसा। इट इज नॉट डिट्टो कॉपी ऑफ यूकैरियोट्स, दिखता एक ही जैसा है बट है नहीं, ओके यस मैम। यस मैम। चलो अब Yes.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी, सेल एनवेलप के अंदर मैं आपको बता रही थी कुछ ऐसा ऐसा, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बता के आधा अधूरा जोड़ दिया था, मुझे पता था कि टाइम लगना था इसको, इसके लिए। ठीक है, तो आज बता रही हूँ ध्यान से सुनना। ओके, जब भी मैं बोलूँ ध्यान से सुनना, कृपया करके सब चीजों को, पेन को, कॉपी को साइड पे रख के बस ऐसे और सुनो। ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट वाज गिवन बाय ग्राम्स। इसने 3 लेयर बताई हैं, मतलब इसने नहीं बताई, 3 लेयर के बारे में बताया है। तो ये अपना पहला है सेल वॉल, सॉरी अपना पहला क्या था, पहला क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना यार। पीएम भूल गए तुम यार, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज पूछ लो यार, ऐसे शांत मत बैठो, मुझे फिर डर लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, उठ जाओ सब अपने बिस्तरों से और जरा कूदो। चलो 1 मिनट का ब्रेक ले, फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी गेट अप, उठो जहां पे भी हो, उठो अपनी सीट से उठो, चाहे बेड पे हो तो बेड पे खड़े हो जाओ, चेयर पे हो चेयर पे खड़े हो जाओ, नीचे बैठे हो तो भी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? यस मैम। यस मैम। आप फोन मत गिरा देना, ठीक है। अपना राइट हैंड उठाओ, यस मैम, उठा लिया। लेफ्ट हैंड उठाओ, राइट हैंड नीचे रख के लेफ्ट हैंड उठाओ। यस मैम। ठीक है, सब कर रहे हो ना या आधे सो रहे हैं? नो मैम, सब कर रहे हैं। नो मैम। ठीक है, दोनों हाथ नीचे रखो, नो मैम। 2 बार कूदो, कोई नहीं देख रहा, वीडियो ऑफ है सबकी, 2 बार कूदो ऐसे, चलो जल्दी कूदो ना, कूद लिए? यस मैम। बाकी के ये 45 बच्चे कहाँ हैं? बस 5 बच्चे बोल रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, यस मैम। अगर आप लोगों के साथ कोई है तो उसको बोलो आई विल क्रैक माई नीट एग्जाम। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो दीवार को देख के बोल, भाई मैं नीट एग्जाम क्रैक करूंगा। बोलो, बोलो करूंगी, सॉरी, बोलो बोलो जल्दी। I will crack my NEET exam. मुझे नहीं बोलना, उधर दीवार होगा। अगर आप, माय नीट एग्जाम। मुझे नहीं बोलना, जो जो आपके साथ है उसको बोलो, नहीं है कोई भी रूम में तो आप दीवार को देख के बोलो। बोलती दीवार को। वाह क्या बात है। दीवार क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब जब आपको, आपने जब दीवार को कहा और दीवार ने जवाब नहीं दिया, आपको बुरा लगा? यस मैम। बस मैम को भी कभी कभी लगता है, जब मैम पूछती है तो आपको कहते नहीं हो ना, तो मैम को बुरा लगता है, फिर मैम बस रोती नहीं है। सॉरी मैम। नो 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 नो, सॉरी, डोंट से सॉरी यार, मैं मजाक। सॉरी मैम। मैं बस ये चाहती हूँ बेटा आप लोग एक्टिव रहो, मुझे पता है यार 9 to 10 मैं आप लोगों के लिए शेड्यूल रह गया। ठीक है, मंडे को कुछ प्लान करूंगी मैं, आप लोगों के लिए कुछ लाऊंगी, मैं कुछ लाऊंगी इन द सेंस ऑब्वियसली गिफ्ट नहीं होगा, बट हाँ कुछ अच्छी चीज जो आपकी स्टडी में हेल्प करेगी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मैम गुड न्यूज़। गुड न्यूज, गुड न्यूज तो कुछ नहीं है। ओके चलो पढ़ लेते हैं वापस से, ठीक है, फटाफट से। अब कहाँ गया? ओके, तो लेट्स स्टडी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बेटा ये क्या बोलता है, अब ध्यान से सुनना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, 10 मिनट ध्यान से सुनो, और जहां पे डाउट आएगा बस वहीं पे रोक देना, मतलब 10 मिनट बाद। ठीक है, तो हाँ हम थे, ये था अपना क्या था, ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ बस अब म्यूट, एकदम ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारे गेम भी खिलवा दिया, अब शांति से बैठो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शंस को देखना, वर्ड्स को सुनना, और इधर भी देखना, ध्यान से देखना। अभी इधर देखो मुझे, क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, और उसके ऊपर है अपना आउटर ग्लाइकोगैलस, उसको छोड़ दो अभी के लिए, तो मैंने इसको ले लिया अभी, इसको और इसको। ठीक है, तो ये अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जी, इसमें ग्राम्स जी ने बोला कि जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं तो स्टेनिंग प्रोसीजर इसमें रह जाता है, लेकिन जो हमारे ग्राम नेगेटिव है, इसमें जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं, इसमें स्टेनिंग प्रोसीजर नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता इसमें? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा लिया मैं, नहीं अच्छा ठीक है वो बाद में देखते हैं। तो अब ये हो गया, अब ध्यान से देखो मुझे इधर,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, ग्राम नेगेटिव समझा रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, पेप्टिडोग्लाइकन आ गया, और उसके ऊपर सेल वॉल आ गया। अब देखो फर्क क्या है बेटा, इसमें सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन है जो कि थोड़ा थिक है, थोड़ा नहीं थिक है ये, और इसी को अगर हम आधा कर दे, हमारे ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन प्लस सेल वॉल है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया अपना, पीएमजी आ गए, पेप्टिडोग्लाइकन आ गया, और फिर आउटर आ गया, इसमें हमारा सेल वॉल नहीं है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में पहले अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल, देन आउटर ग्लाइकोगैलिस कैलिस। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब ये वाला इतना सा ही पार्ट था, और ये बस कह रहा है कि ये स्टेनिंग प्रोसीजर इसका चलेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव का नहीं चलेगा। भैया क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब इसमें हम स्टेनिंग प्रोसीजर को करते हैं, मैं स्टेनिंग प्रोसीजर भी समझाऊंगी कैसे करना है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, बट उस पर ध्यान मत दो, अभी मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। स्टेनिंग प्रोसीजर पे क्या होगा बेटा, पहले आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आपका पेप्टिडोग्लाइकन, फिर आपका सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होता है लाइपोपॉलीसेक्राइड, ये होता है लिपिड और पॉलीसेक्राइड से भरा हुआ, और ये होता है एंटीबायोटिक। अगर अब एंटीबायोटिक प्रेजेंट है तो उसका काम क्या है, डिशुम डिशुम करेगा, ठीक है, फाइटिंग करेगा, यही काम है इसका। अब मैं एग्जांपल लेती हूं, मैंने एग्जांपल ये लेना था कि अगर मैं ग्राम पॉजिटिव लूं, एक पतला सा कपड़ा, और एक कॉटन का कपड़ा, और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए मैंने ले लिया एक क्या लूं, अपना ठंड का कपड़ा, मतलब मोटा कपड़ा, कोई कपड़ा। ओके, तो मैंने क्या किया, स्टेन गिरा दिया वहां पे, स्टेनिंग प्रोसीजर कर रही हूँ मैं, तो एक स्टेन डाल दिया उधर, कुछ कलर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक अपना पतला का अपना कॉटन का कपड़ा रखा और एक में वुलन कपड़ा रखा। आप मुझे बताओ कि जल्दी से जल्दी कलर किसको पकड़ेगा? पतले वाले में। पतले वाले कपड़े को, क्योंकि उसके लेयर कम है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव के लेयर ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए अब मतलब जस्ट अ सिंपल, मतलब आपको आइडिया लग जाए कि मैंने इसलिए एग्जांपल दिया। अभी बेटा ग्राम जी ने हमारे को अपना एक स्टेनिंग प्रोसीजर बताया। जब भी आप स्लाइड्स देखते हो, आपको मैम ने स्लाइड दिखाए होंगे, आपने कभी रेड कलर, मरून कलर, वायलेट कलर, कुछ ऐसे ऐसे कलर के आपने स्टेनिंग प्रोसीजर्स अपने माइक्रोस्कोप के अंदर बायोलॉजी लैबोरेटरी में देखे होंगे, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, है ना। एनिमल सेल को देखने के लिए, या कोई भी प्लांट का कोई एक पार्ट देखना है, स्टेम देखना है, रूट में मूवमेंट कैसी होती है, कुछ भी ऐसे कुछ ऐसे रुको, ऐसे छोटे छोटे से बने होते हैं, और उसके ऊपर ऐसी स्लाइड होती है, और आसपास ये मरून सा कलर होता है, रेड कलर होता है, पर्पल कलर होता है, ऐसे ऐसे डाल देते हैं। भाई क्यों डालते हैं, मैं बता देती हूँ। ग्राम स्टेन का पहला स्टेप बेटा, कि आप ग्राम स्टेन करेंगे कैसे, क्रिस्टल वायलेट कलर आप डालते हैं, ठीक है, तो आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें आयोडीन डाल दो, वो क्या करेगा, ब्लूइश कलर देगा। क्यों? आपने आयोडीन डाला, इसीलिए वो ब्लूइश कलर हो गया। जब दो कलर को मिक्स एंड मैच करते तो वो कलर चेंज करता है या नहीं करता, है ना? फिर आप क्या करोगे, इसको वॉश कर दोगे। अब आप वॉशिंग किससे करते हो? स्टेप 2 इज टू वॉश द स्टेन। सो इफ यू विल वॉश इट विद अल्कोहल और एसीटो, ठीक है, वो नेल पॉलिश वाला करते हो ना, नेल पॉलिश लगा के भैया रिमूव करना है, मुझे नया लगाना है, प्लीज कर दो, है ना, या फिर आप खुद ही कर लेते हो, मतलब आप लड़कियां करती हैं, मैं नहीं करती हूँ, एनीवे मुझे खास पसंद नहीं है। सो वॉश इट विद अल्कोहल और एसीटो। सो व्हेन यू वॉश इट, तब क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो थिक है और पेप्टिडोग्लाइकन उसके पास प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये डाला था ग्राम स्टेन, और ये ब्लू ब्लू सा डाला, अब ये इसी के अंदर ही घूम रहा है, क्योंकि इसकी पेप्टिडोग्लाइकन है थिक। अब मोटी सी चीजें तो उसके अंदर घुसी रहेगी ना, वो नहीं जाएगी बाहर। इसीलिए आपको जब भी आप उनको स्लाइड्स को देखते हो बेटा, तो आपको ऐसे स्टेन दिखाई देता है, कलरफुल से दिखते हैं। और यार वाह क्या बात है, रेड कलर का स्लाइड, मैम मुझे रेड कलर का स्लाइड दिख रहा है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उसमें ग्राम स्टेन प्रोसीजर किया होता है, ठीक है। बट अगर सेम चीज हम इनके साथ करें, ये, और अगर इसके साथ आयोडीन का डाल दें, ये क्या हो, अगर अल्कोहल डाल दें, ठीक है, ये हो जाते हैं कलरलेस, मतलब कि इसका कलर पूरा बाहर निकल आता है, ठीक है। और अगर आप सैफरन
कर दें, इसके बाद एंड में ना जो आप इसके साथ करते हो सैफरन कर देते हो तो वो पिंक कलर का शो करता है। जनरली ऐसे ही कलर्स आते हैं एंड में जब भी आप स्टेनिंग करो। वो स्टेनिंग बेटा इसलिए करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे कि भाई है क्या उसके अंदर चल रहा। ठीक है, समझ में आ गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। यस मैम। और फिर मैं ऐड कर दूं, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट? नो मैम। तो ये बेटा मैंने यहाँ लिख दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो पतली होती है, पेप्टिडोग्लाइकन थिक होती है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और इसको किसने दिया था, ग्राम्स ने दिया था, ग्राम्स। ओके, हियर सो सेल मेम्ब्रेन इज थिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट पेप्टिडोग्लाइकन के पास दो लेयर होती हैं, एक होता है पेप्टिडोग्लाइकन और एक होता है सेल वॉल, जो कि लाइपो पॉलीसेकेराइड से भरा है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट से। दिस इज, मैंने ये जो बनाया, देखो मैंने कहा था ना मीजोजोम, अब ध्यान से सुनना अब इसको। अच्छा हाँ, किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। चलो बढ़िया, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, जिसको अगर किसी को डाउट नहीं है तो ये बेटा मैंने बनाया है अपने मीजोजोम्स है, ये मीजोजोम्स है, और यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया भी बना दिया। बस कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताती हूँ क्यों नहीं होना, क्योंकि मीजोजोम्स जो है वो एकदम चिपके चिपके से नहीं है। ठीक है, और वो भी ऐसे भी अगर आप देखो कि इन दोनों के फंक्शन एक्चुअली अलग है, दिखते ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर दिखते हैं। मीजोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया में फर्क पता होना चाहिए, मीजोजोम प्रोकैरियोट्स में है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में। ठीक है, मैं फटाफट से बता देती हूँ कि इसके ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट से आपको मैंने गोल गोल अंडे से बनाए हैं, ये है रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या है ये? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, यस, Enzymes. वेरी गुड। अब ये ग्रीन ग्रीन सा बनाए, ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की फोल्डिंग्स हैं इसमें, ऑब्वियसली आप ये देख सकते हो ऐसे ऐसे, ये जो फोल्डिंग्स हैं इसके अंदर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है। अब ये क्लोरोफिल्स बेटा आती कहां से हैं? क्रोमैटोफोर से हैं, जो कि एक कलर देती है हरा हरा। ओके, समझ में आया? आपके पत्ते ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसीलिए। यस मैम। अब मीजोजोम बेटा होता क्यों है? मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, अपने सरफेस एरिया को वो इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए मीजोजोम प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट को भी तो कुछ चाहिए, उसके पास ना न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं है, बट कुछ तो उसके पास होगा यूनिक। अब देखो मीजोजोम इसके पास है तो वो क्या बोलते हैं, यूकैरियोट के पास मीजोजोम नहीं है ना, तो कुछ तो मैंने कहा ना यूनिक फीचर्स होते हैं, कुछ फिनोटाइप फीचर्स। नाउ कैन यू रिलेट इट फिनोटाइप कैरेक्टर? और हाँ समझ में आ रहा है, हाँ मैम अब समझ में आ रहा है कि फिनोटाइप कैरेक्टर्स है क्या। वो चीजें बेटा जो आप में कुछ अलग हो, वही मीजोजोम उसमें अलग है। ठीक है, और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोगेन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फिशियन स्टार्च। ये जो तीनों मैंने अभी इनका नाम लिया, ग्लाइकोगेन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और साइनोफिशियन स्टार्च। ठीक है, ये तीनों हैं आपके इंक्लूजन बॉडीज, जो कि मैंने कल आपको बताया था इंक्लूजन होता क्या, तो ये इंक्लूजन बॉडीज है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. नो मैम। ठीक है, No, और ma'am. ओके, और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, ये यहां तक समझ में आ गया? अब फर्क समझ में आया? मैंने माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए यहाँ पे बनाया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बेटा ये जो काम है ये क्या करता है, ओ सॉरी, ये प्रोकैरियोट्स सॉरी यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ही पढ़ेंगे। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। चलो, मीजोसोम जो है ये भी बता दिया मैंने। सो मीजोसोम इट इज एन एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कॉमन फंक्शन है, दोनों का फंक्शन एक जैसा है, एक ही काम है इन दोनों का। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंजाइम की तरह ये लोग काम करते हैं, ये देख रहे हो ना, बनाया मैंने। अब पर इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, देख रहे हो ना, अलग अलग सा है, पर ये यहाँ पे चिपके चिपके से हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, ma'am. कोई है यार जिसको नहीं समझ में आया, फटाफट से चैट में बता दो या हैंड रेस कर दो, चलो जल्दी। आ गया Ma'am, आ गया. वाह, मैम। काफी अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, अब फटाफट से इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है बेटा? ये जो है ये मैंने बनाया है मीजोजोम, यहाँ लिख भी दिया मैंने, ये मीजोजोम। मीजोजोम के साथ चिपक गया हमारा क्रोमोजोम जी। अब ये क्यों क्यों चिपक गया जाके भाई?
ऑब्वियसली सर्कुलर डीएनए है ये, और उसमें क्रोमोसोम तो होएगा ही होएगा, तो ये मीजोसोम क्रोमोसोम के साथ चिपक गए। अब एक बैक्टीरिया बेटा अपने आप को डिवाइड करना चाह रही है, तो ये एक था पहले, अपने आप को इसने 2 में डिवाइड कर दिया, 2 से इसने अपने आप को आगे प्रॉपर पूरे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जिसमें कि और ही काम क्या करता है बेटा, सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, इसमें रेस्पिरेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल डालता है। ये पूरा है मीजोसोम का काम। समझ में आ गया? ये पूरा समझ में आया या नहीं? यस मैम, आ गया। यस हाँ, मैम। पूरा मेसोसोम क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहले एक था, फिर इसने अपने अंदर ही एक और क्रोमोसोम, ऑब्वियसली क्रोमोसोम है तो इसने अपने अंदर ही अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया। और अब बाद में जब वो थोड़ा मैच्योर हो गया तो उसने 2 हिस्सों में एक न्यू 2 इंडिविजुअल को क्रिएट कर दिया, तो 1 से 2 बन गए। इस पूरे को हमने बोल दिया बैक्टीरियल फिजन। ओके, सो दिस इज नोन एज योर सेल। इट आल्सो आपके इसके अंदर क्या करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम है। समझ में आ गया मेसोसोम की कहानी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बेटा यस मैम। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में मैं जस्ट थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि मेसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दो, मतलब कंफ्यूजन ना हो जाए। ये मैंने यहाँ पे बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा है अपना। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, वो क्या करता है, वो ईटीसी करता है। ईटीसी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको चेनिंग करने का काम करता है। ऑब्वियसली अगर आपके घर में लाइट है तो बड़ी सारे तारे हैं, कुछ ब्लू, कुछ रेड, कुछ येलो, अलग अलग तारे, ग्रीन, है ना, अलग अलग तारों से जुड़ा हुआ है। इसका काम भी यही है, चेन बना के घूम रहा है ये, कि भैया हमको लाइट देना है, लाइट देना है, लाइट देना है, इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर अब आप कुछ खा रहे हो, है ना, तो वो क्या करेगी, एनर्जी में कन्वर्ट होती है। खाना आपने खाया, क्या खाया, पालक पनीर, चलो साग, कुछ भी खा लिया, तो खाने के बाद वो जो एनर्जी है, आपको एनर्जी मिली, आप बूस्ट अप हुए, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और जब वो ग्लूकोज टूटना शुरू करेगा, वो एटीपी क्रिएट करेगा, जिसके साथ वो जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर से वो CO2 को तोड़ के एटीपी के साथ चिपका देता है। ठीक है, so you know the full form of ATP. ATP is adenosine triphosphate. Adenosine. यस मैम। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ऑल राइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, नो मैम। दोबारा बताएंगे? कौन सा बेटा? ये वाला? हाँ, ये आपने पालक पनीर खाया, आपको एनर्जी मिली, यस मैं पढ़ने जा रही हूँ, बस 1 घंटे बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। उसी बीच में क्या है, ग्लूकोज टूटना शुरू करता है। जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक होना शुरू होता है, वो एटीपी बना लेता है, क्योंकि ग्लूकोज के साथ, अगर आपको फॉर्मूला पता है, इट इज C6H12O6, राइट। वो क्या करेगा, उसमें से CO2 को बाहर निकाल लेगा और वो CO2 आके यहाँ एटीपी के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। एक लास्ट चीज बता देती हूँ, बैक्टीरिया फ्लैजिलम। इसके अंदर एक होता है बेसल बॉडी, जैसे अपने पढ़ा कि भाई पहले होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, फिर आता है ग्लाइको, यही पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से, 3 लेयर है उसकी। तो मेम्ब्रेन के सबसे नीचे उस पे एक बेसल बॉडी है, फिर ग्लाइकोगैलिस यानी आउटर बॉडी के ऊपर एक हुक है, हुक, उसके पीछे एक फिलामेंट जुड़ा हुआ है, फिलामेंट। ठीक है, तो ये चीज हम थोड़ा कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है, ये तब आपको समझ में आएगा। तो बैक्टीरिया फ्लैजिलम, इट इज लाइक वेरी मोटाइल। फ्लैजिलम मतलब फ्लैजिलास प्रेजेंट है भाई, मोबाइलिटी कर सकती है। तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, जिसमें हुक है और बेसल बॉडी है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वैसे तो खत्म ही हो गया है, अगर 2 मिनट सुन सकते हो तो सुन लो फटाफट से। ये 3 वो लेयर है, इसके ऊपर ये जो रेड रेड से मैंने बनाया है, ये है फिम्ब्रा। फिम्ब्रा का काम होता है होल्ड करना, ठीक है, कुछ पकड़ना। तो यार एक ना अपना ये है निजेरिया गोनेरिया, ये एक बैक्टीरिया है जो कि फीमेल वेजाइना में जाके चिपक जाती है, उसे डिजीज क्रिएट करती है, जिसको कहते हैं गोनेरा। और एक कैसे डिजीज क्रिएट करती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। अब ये क्या करती है, फटाफट से जाके ना इस बैक्टीरिया के ऊपर, ये जो ऐसी चीज दिख रही है आपको फिम्ब्रा, वो जाके चिपक जाती है। कुछ पकड़ने को अगर कुछ मिल जाए तो आप पकड़ोगे ना, तो फिम्ब्रिया भी क्या करेगा, जाकर उसको पकड़ लेगा। और जैसे ही वो पकड़ लेगा, फिर क्या, डिजीज अपना काम करना शुरू करेगी।
अब उसके साथ आके ये जो आपको ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है। फ्लैजिलम अभी ही बताया कि वो मोर्टेलिटी का काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जेनेटिक्स को ट्रांसफर करती है। अब कुछ ना करे तो प्रोकैरियोट सेल कुछ तो करेगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स मतलब जीन्स को ट्रांसफर करती है। ऑब्वियसली डॉटर सेल्स एक ही जैसे दिखते हैं हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ के आना, ठीक है। इतना ही है ये, यस मैम। यस तो ये मैम। कुछ खास नहीं है, बट स्टिल मैं कल एक बार ये बता दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। किसी को भी नहीं है? नो मैम। नो मैम।